हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक भी है और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी सिंपल सिंपल। तो देखिए, डिसीजन ट्री नाम से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा कि इसके अंदर क्या हो सकता है, आखिर ऐसा क्या हो सकता है। तो देखिए, डिसीजन मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ डिसीजन लिया जाएगा। अब डिसीजन किसके ऊपर लिया जाता है, कुछ न कुछ कंडीशन दे रखी होगी, किसी कंडीशन के ऊपर डिसीजन लेंगे तो या तो वो आपको यस में आंसर देगा या नो में आंसर देगा। तो अगर यस में आंसर देगा तो आपको उसके बिहाफ के ऊपर एक एक्शन लेना होगा और नो के आंसर देगा तो आपको उसके बिहाफ के ऊपर एक एक्शन लेना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मान लीजिए आपकी एक किराने की दुकान है, ओके, होलसेलर दुकान है और आपके पास हमेशा कस्टमर आते रहते हैं सामान खरीदने के लिए। तो उसके अंदर कुछ रेगुलर कस्टमर भी होंगे और कुछ नॉन रेगुलर कस्टमर भी होंगे, ओके। कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो छुटकर सामान लेके जाते होंगे और कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो थोक में सामान लेके जाते होंगे, ओके। तो उस बेस के ऊपर एग्जाम्पल दिया, देखिए आपके पास कोई कस्टमर आया और उसने क्या कर दिया, एडवांस पेमेंट दे दिया। उसको जो भी सामान चाहिए था उसका एडवांस पेमेंट दिया। अगर उसने एडवांस पेमेंट दिया है यस, उस केस के अंदर आप क्या करोगे, उसको 5% डिस्काउंट दोगे। जितना भी वो सामान खरीदेगा उसके ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट दोगे, 5%। जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करते क्या, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करोगे तो आपको उसके ऊपर परसेंटेज वापस मिल जाएगा, ओके, या आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कंडीशन है और इस कंडीशन के ऊपर क्या हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। कंडीशन यही कि अगर उसने एडवांस पेमेंट दिया तो एक्शन क्या है, 5% डिस्काउंट हम उसको देंगे। दूसरी देखिए, अगर उसने एडवांस पेमेंट नहीं दिया, नो, उस केस के अंदर कहा ये वाली कंडीशन चेक होगी, परचेज अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। अब वापस ये कंडीशन जनरेट हुई है। इस कंडीशन के ऊपर मेरे पास वापस दो एक्शन है, यस और नो। इस कंडीशन पे दो एक्शन थे, यस और नो। अब यहाँ पे अगर जो पैसा है उसने खरीदा है 10,000 से ज्यादा है तो मैं मान लीजिए, हाँ, उसने जो परचेजिंग की है, कोई भी कस्टमर आया है उसने 10,000 से ज्यादा अमाउंट का सामान खरीदा है तो यस, उस केस के अंदर हम वापस एक कंडीशन के ऊपर जा रहे हैं। ये कंडीशन देखिए क्या दी हुई है, रेगुलर कस्टमर है या नहीं। तो रेगुलर कस्टमर है तो फिर से एक एक्शन जनरेट होगा और रेगुलर कस्टमर नहीं है तो फिर से एक एक्शन जनरेट होगा। क्या रेगुलर कस्टमर है, हाँ है। अगर उसने 10,000 से ज्यादा का सामान खरीदा है और रेगुलर कस्टमर भी है तो हम उसको 5% डिस्काउंट देंगे, ओके। 5% डिस्काउंट पहले किसको दे रहे थे, जिसने एडवांस पेमेंट जमा किया है। दूसरा किसको दे रहे हैं, जिसने 10,000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदा और रेगुलर कस्टमर भी है तो उसको 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, ओके। फिर देख लीजिए, अगर उसने 10,000 से ज्यादा का सामान खरीदा पर वो रेगुलर कस्टमर नहीं है, उस केस के अंदर हम उसे कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो एक कंडीशन के ऊपर एक्शन जनरेट हो रहा है, कंडीशन के ऊपर एक्शन जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, 10,000 से ज्यादा खरीदा नहीं खरीदा, उस केस के अंदर भी हम उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स है। इनके अंदर एक कंडीशन दी हुई होगी और उसके ऊपर एक्शन जनरेट करना रहता है, ओके। तो इन सभी को सिस्टमेटिक वे के अंदर हम स्टडी करेंगे, इसलिए अलग से टॉपिक बने डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल। तो देखिए, स्टेटमेंट्स क्या दिया हुआ है, इट इज अ डायग्राम विच शोज अल्टरनेटिव एक्शन एंड कंडीशंस विद इन द हॉरिजॉन्टल ट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या है, ये एक्शन और कंडीशन के बारे में बताएगा। डिसीजन ट्री ऐसा डायग्राम है जो एक्शन और कंडीशन के बारे में बताएगा विद इन द हॉरिजॉन्टल ट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, डिसीजन ट्री हमेशा हॉरिजॉन्टली चलेगा, वर्टिकली नहीं चलेगा, ओके। इसके जो भी डायग्राम्स बनेंगे, ग्राफ्स बनेंगे, ये इसी तरीके से बनेंगे, हॉरिजॉन्टली, ओके। It helps in processing logic involved in decision making and corresponding action taken। ये क्या करता है, लॉजिकली क्या, किस कंडीशन के ऊपर क्या एक्शन लेना है उसके अंदर हमें हेल्प करता है। जैसे आप ये देख ही सकते हैं, ये लॉजिक बना तो इसके ऊपर ये एक्शन लेना है, अगर ये नेग्लेक्ट हुआ तो ये एक्शन लेना है, यहाँ बना तो ये एक्शन लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना। लॉजिक एक्शन, कंडीशन एक्शन भी बोल सकते हो आप, ओके। और इसका एग्जाम्पल है ये। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन टेबल।
ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक कौन सा है, डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल डिसीजन ट्री का ही आगे वाला फेज है, जिसके अंदर भी हम क्या करेंगे, कंडीशन रखेंगे और एक्शंस करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच है। इज अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनशिप इन प्रिसाइज मैनर। ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स लॉजिक होंगे उनको क्या करेगा, प्रिसाइज मैनर के अंदर क्या होता है, छोटे संक्षिप्त रूप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कौन, आपका डिसीजन टेबल कॉम्प्लेक्स लॉजिक रिलेशनशिप को प्रिसाइज मैनर यानी संक्षिप्त रूप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कौन कर देता है, डिसीजन टेबल। इट इज यूजफुल व्हेन एक्शन डिपेंड्स अपॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर कंडीशन। ध्यान रखना, ये कब यूजफुल होता है, जब एक्शन कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है और जो कंडीशन एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, जैसे प्रीवियस वाले हमने एग्जांपल के अंदर अभी देखा था। इट इज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग रोज एंड कॉलम्स फॉर डिफाइनिंग प्रॉब्लम एंड एक्शन। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन है जो क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है और उसके ऊपर क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। या कंडीशन मतलब प्रॉब्लम बता रहा है और उसके ऊपर हम क्या एक्शन लेंगे बताएगा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते भी है तो उसके अंदर कुछ सेट ऑफ कंडीशंस होती है और हर कंडीशन के ऊपर क्या एक्शन लेना है वो चीज हम उसके अंदर करते हैं। तो उन्हीं चीज को थ्योरेटिकल रूप के अंदर यहाँ बता रखा है। एक था डिसीजन ट्री और दूसरा था आपका डिसीजन टेबल। तो देखिए ये डिसीजन टेबल है जहां पे फर्स्ट रो देखिए कंडीशन स्टब और कंडीशन एंट्री, सेकेंड रो देखिए एक्शन स्टब और एक्शन एंट्री। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, जो ये रो है इसके अंदर सारी सारी कंडीशन है और जो ये नेक्स्ट वाली रो है उसके अंदर सारे सारे एक्शन है। तो इस रो के कोरस्पॉन्डिंग के, इस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग के अंदर ये एक्शन ले रहा है, इस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग ये एक्शन ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये सारी सारी सेट ऑफ कंडीशंस है। ये प्राइमरी जो फर्स्ट टाइम में कंडीशन एनकाउंटर होती है जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन सिस्टम मतलब शुरुआत के अंदर जो भी कंडीशन है वो सारी की सारी क्या आएंगी, लेफ्ट क्वाड्रेंट के अंदर, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, कंडीशन स्टब। राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, कंडीशन एंट्री। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, एक्शन स्टब। और राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, एक्शन एंट्री। तो यहाँ पे कंडीशन है और इस कंडीशन के रेस्पॉन्स में क्या जनरेट होगा, इस कंडीशन का रेस्पॉन्स कौन देगा, नेक्स्ट वाला एक्शन स्टेप। ध्यान रखना, इस कंडीशन का रेस्पॉन्स कौन देगा, ये एक्शन, इस कंडीशन पे ये एक्शन होगा। अब ध्यान रखना, हमेशा ऐसा जरूर नहीं कि किसी कंडीशन के ऊपर कोई एक्शन ही हो, किसी कंडीशन के ऊपर दूसरी कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है। जैसे अभी हमने देखा था कि अगर किसी ने एडवांस पेमेंट कर दिया है तो उसके बाद में हमने एक्शन क्या देखा था, उसको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पर कई बार क्या होता है, कंडीशन के रेस्पॉन्स में कंडीशन भी होती है। जैसे अगर उसने 10,000 का ज्यादा सामान खरीदा कस्टमर ने, तो फिर से एक और कंडीशन लागू क्या हो रही थी, क्या वो रेगुलर कस्टमर है, क्या वो रेगुलर कस्टमर है, हाँ, तो फिर से एक और एक्शन लागू हो रहा था कि हाँ उसको भी आप 5% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो कंडीशन के रेस्पॉन्स में कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन स्टब है, अगर इसका आंसर दे रहा है ये वाला कंडीशन तो इस तरीके से एरो मूव होगा और इस कंडीशन के रेस्पॉन्स में फिर फर्दर एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से मूव करेगा, यहाँ इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से। तो बिल्कुल सिंपल सा ये मैट्रिक्स है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर कंडीशन रहता है, नीचे एक्शन रहता है, बस ये वाली चीज। ओके, और बाकी हम अब फर्दर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए डिसीजन टेबल के अंदर हमने ये कंडीशन स्टब, एक्शन स्टब, कंडीशन एंट्री और एक्शन एंट्री देख चुके हैं, इनके कंपोनेंट्स। तो इनका डिटेल के अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इनकी डेफिनेशंस है। एक कंडीशन स्टब, इट इज इन अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट विच लिस्ट ऑल द कंडीशन टू बी चेक्ड। ये क्या करेगा, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये मैंने पहले बताया था आपको कंडीशन स्टेप क्या है, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और जितनी भी कंडीशन दी होगी उसको क्या करता है, चेक करने का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन स्टेप कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, एक्शन स्टेप कौन से क्वाड्रेंट में रहता है। ये देखिए अपर लेफ्ट, फिर अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट। एक्शन स्टेप, इट इज इन लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट विच आउटलाइंस ऑल एक्शन टू बी कैरिड आउट टू सच कंडीशन। कंडीशन स्टेप, ओके, इसका मतलब है कंडीशन स्टेप है, उनके ऊपर क्या एक्शन लेना है वो कौन लेगा, एक्शन स्टेप के अंदर लिया जाएगा। ओके, कंडीशन एंट्री,
It is in upper right quadrant which provides answer to questions and asked in condition stub quadrant। इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन एंट्री क्या करेगी, कंडीशन स्टब के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर देगी। तो मैंने आपको बताया था प्रोग्राम्स के अंदर कई बार होता है, क्या होता है कि कंडीशन के ऊपर कंडीशन डिपेंडेंट होती है। ओके, एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन आती है, मल्टीपल कंडीशन आ सकती है। ओके, तो कंडीशन एक कंडीशन है, उसके बाद दूसरी कंडीशन अराइज हुई तो वो कहाँ जाएगी, कंडीशन एंट्री के अंदर। एक्शन एंट्री क्या करेगा, इट इज इन लोअर राइट क्वाड्रेंट विच इंडिकेट द अप्रोप्रिएट एक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द आंसर टू द कंडीशन एंट्री क्वार्टर। ये क्या करेगा, कंडीशन एंट्री क्वाड्रेंट है, वहां से जो आंसर आएगा उसके ऊपर क्या लेगा, एक्शन लेगा। कौन लेगा, आपका एक्शन एंट्री क्वार्टर। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल है जो हमने अभी प्रीवियस देखा था, जिसके अंदर क्या था, एक व्यापारी था, जैसे आपकी किराने की दुकान है, होलसेलर हो, और आपको क्या करना है, आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, जिसके अंदर से अगर कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट करता है तो आप 5% डिस्काउंट दोगे। अगर एडवांस पेमेंट नहीं करता है उस केस के अंदर अगर वो 10,000 से ज़्यादा अमाउंट देता है और अगर रेगुलर कस्टमर है तो 5% डिस्काउंट देना है। अगर वो रेगुलर कस्टमर नहीं है तो नहीं देना डिस्काउंट, और अगर वो 10,000 से ज़्यादा पेमेंट का सामान नहीं खरीदता है तो आपको डिस्काउंट नहीं देना है। तो इसी चीज़ को हम किस में बना रहे हैं, डिसीजन टेबल के अंदर बना रहे हैं। तो देखिए कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो इस वाले कॉलम के अंदर हमने क्या लिखा, कंडीशंस लिखी है, और यहाँ पर रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 इस तरह के रूल्स है। तो देखिए कंडीशन क्या क्या है, एडवांस पेमेंट, तो एडवांस पेमेंट, परचेज अमाउंट ग्रेटर देन 10,000 तो ये 10,000 से ज़्यादा, फिर रेगुलर कस्टमर है तो रेगुलर कस्टमर, 5% डिस्काउंट, ये तीनों क्या हो गई, आपकी कंडीशन हो गई। 1, 2, 3 ये क्या होगी, कंडीशन हो गई। ओके, और इनके ऊपर एक्शन क्या लेना है, या तो 5% डिस्काउंट देना है या नहीं देना है। तो इनको मैंने क्या लिया, एक्शन वाली टेब में लिख लिया है, 5% देना है या 5% डिस्काउंट नहीं देना है। अब देखिए रूल्स देख लीजिए, रूल कैसे बनेंगे, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 या और भी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एडवांस पेमेंट दिया है तो हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट इस तरीके से, अगर एडवांस पेमेंट दिया है तो 5% डिस्काउंट देना है। तो रूल 1 देखिए, एडवांस पेमेंट दिया है यस, तो डिस्काउंट कितना देता है, 5%। यहाँ पे इस राइट का मतलब क्या है, ये वाला एक्शन लिया जाएगा। अगर इसने एडवांस पेमेंट दिया है तो 5% डिस्काउंट दोगे। नेक्स्ट रूल 2 देखिए, अगर इसने एडवांस पेमेंट नहीं दिया है और परचेज अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है और रेगुलर कस्टमर है तो उसको 5% डिस्काउंट देना है। तो देखिए सही है नहीं, अगर इसने एडवांस पेमेंट नहीं दिया है नो, इस केस के अंदर हम इस वाली कंडीशन पे आ जाएंगे। इस केस के अंदर अगर यहाँ पे इसने 10,000 से ज़्यादा का सामान खरीदा है तो यस, तो फिर हम नेक्स्ट वाली कंडीशन पे आ जाएंगे, और अगर ये रेगुलर कस्टमर है तो 5% डिस्काउंट देंगे। तो देखिए नो वाई वाई, नो वाई वाई, 5% पे आ गए। नेक्स्ट देखिए नो वाई नो, इसका मतलब क्या हो गया, इसने एडवांस पेमेंट नहीं दिया है। थर्ड रूल देखिए, एडवांस पेमेंट नहीं दिया है, क्या इसने 10,000 से ज़्यादा रुपये दिए हैं, इसने 10,000 से ज़्यादा रुपये दिए हैं, और अगर रेगुलर कस्टमर नहीं है तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट नहीं देना है। तो हम ये वाला एक्शन लेंगे। और अगर ये एडवांस पेमेंट नहीं दिया है और 10,000 से ज़्यादा का सामान इसने नहीं खरीदा है तो नो नो, तो इस केस के अंदर भी हम कौन सा एक्शन लेंगे, कुछ भी डिस्काउंट नहीं देना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है ये डिसीजन टेबल बनाना। ओके, अगर एग्जाम में आ भी जाए तो आप आराम से इस तरीके से बना के, और कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है ना, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 2, 3 ये पूछा गया है ACP 2011 के अंदर। ओके, डिसीजन ट्री यूजेस पिक्टोरियल डिपिक्टेशन ऑफ अल्टरनेट कंडीशन। जो डिसीजन ट्री है वो पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में अल्टरनेट कंडीशन को बताता है। क्या ये सही है या गलत है, बिल्कुल सही बात है। डिसीजन ट्री क्या करता है, यहाँ पे हमने अभी देखा ना डिसीजन ट्री के अंदर, यहाँ पे एक कंडीशन है,
फिर यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा था, उसके बाद एक और कंडीशन है, उसके बाद एक और कंडीशन है, उसके आंसर निकल रहे थे और कंडीशन है, आंसर है। तो ये जो फॉर्म में कौन सी है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के रूप में या ग्राफिक्स के रूप में जो अल्टरनेट कंडीशन है उसे रिप्रेजेंट करता है। अल्टरनेट कंडीशन है ना, इस कंडीशन के बाद ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बाद ये कंडीशन है, तो हाँ बिल्कुल जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारे क्या है, बिल्कुल राइट है, तो ये ट्रू कर रहा हूँ, है ना। नोड्स एंड ब्रांचेस, डिसीजन ट्री यूजेज नोड्स एंड ब्रांचेस, क्या है नोड्स और ब्रांचेस का यूज करता है, हाँ करता है। देखिए ये नोड्स है, ये ब्रांचेस है, ये नोड्स है और इसकी ब्रांचेस है, तो ये भी क्या हो गया आपका ट्रू। कंसिक्वेंसेस ऑफ वेरियस डिपिक्टेड अल्टरनेटिव्स, यहाँ पे कंसिक्वेंसेस का मतलब क्या है, एक्शंस, और वेरियस अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है, कंडीशंस। ओके, तो ये लैंग्वेज थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी। तो एक्शन लेता है जो भी कंडीशन के ऊपर, तो यहाँ पे कंडीशन है उसके ऊपर एक्शंस ले रहा है, कंडीशन के ऊपर एक्शन ले रहा है, तो ये वाले भी स्टेटमेंट हमारे क्या है, ट्रू है। तो डिसीजन ट्री यूजेस, तीनों आंसर सही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया आपका, फोर्थ वाला करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डिसीजन टेबल फैसिलिटेट्स कंडीशन टू बी रिलेटेड टू एक्शन, प्रोग्राम्स, टेबल्स ऑफ ऑपरेशन। आप बता दीजिए मेरे को इसका आंसर क्या हो गया। सीधा सीधा है कि डिसीजन टेबल के अंदर इनमें से क्या होता है, क्या एक्शन होता है, हाँ होता है। प्रोग्राम होता है, नहीं। टेबल होता है, नहीं। ऑपरेशन होते हैं, नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्शन होता है। क्या क्या होता है, कंडीशन होता है और एक्शन होता है। और कंडीशन में डिटेल में बात करें तो कंडीशन स्टब होता है और कंडीशन एंट्री होती है, एक्शन स्टब होता है और एक्शन एंट्री होती है। ओके, कंडीशन स्टब का जो आंसर है कौन देगा, आपका एक्शन स्टब देगा, और कंडीशन एंट्री का आंसर तो कौन देगा, आपका एक्शन एंट्री देगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री। यहाँ पे पूछा है डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इनका जो डिफरेंस है वो वैल्यू टू द एंड यूजर, क्या एंड यूजर के ऊपर डिपेंड करता है इनके बीच में डिफरेंस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वन शोज द लॉजिक वाइल अदर शोज द प्रोसेस। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि भाई एक आपको लॉजिक बता रहा है दूसरा आपको प्रोसेस बता रहा है, तो ये दोनों आपको कंडीशंस बता रहे हैं, गलत। ऑल ऑफ द वो, क्या सारे आंसर है, तो सेकंड वाला आंसर चेक करते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस है वो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन के रूप में है। क्या ऐसा ही कह रहा है या गलत, सोचिए आप जरा सा। बिल्कुल सही कर रहा है। डिसीजन ट्री के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सारी चीजों को, ये रहा किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, नोड्स और एजेस के रूप में। और इन्हीं चीज को अगर हमें डिसीजन टेबल के अंदर करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं और टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं और यहाँ पे रूल्स लिखते हैं। तो अभी प्रीवियस मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो समझ गए ना आप। डिसीजन ट्री के अंदर हम ट्री का यूज करते हैं, डिसीजन टेबल के अंदर हम टेबल का यूज करते हैं। तो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंस है। बाकी सेम एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको डिसीजन ट्री भी बना के बताया और डिसीजन टेबल भी बना के बताया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।